हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे हो गए, मतलब आगे पढ़ रहे होगे। तो आज क्लास 10th का प्रायिकता है ना, पार्ट 2 लेके आए हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक पासे को एक बार फेंका गया, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। है ना, एक लूडो का पासा फेंका गया है। तो जब लूडो का पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है? तो या तो 1 2 3 4 5 6, एक बार में इन 6 में से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो कुल क्या आ सकता है भाई? तो कुल 6 चीजें हैं जो आ सकता है। तो जब हम लोग ये चैप्टर शुरुआत किए थे तो बोले थे कि जब भी जो चीज पूछा जाता है इसको ऊपर रखते हैं, और जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसको कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। संख्या 4, तो संख्या 4 एक ही है तो एक ही बार आ सकता है ना। तो पहला वाला में हम लोग क्या बोल देते हैं? P(E1) बराबर 1/6, है ना। टोटल 6 चीज आ सकता है तो नीचे लिखे, और 4 कितने बार है? एक ही बार है, तो 4 एक बार आ सकता है, तो 1/4, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। 4 से बड़ी संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या कौन कौन है? 5 और 6, तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो जो पूछा जा रहा है वो कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो 2 संख्याएं आ सकती है, और कुल कितना आ सकता है? 6 संख्या आ सकता है, तो 2/6, इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 1/3। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 अथवा 4 से छोटी संख्या, तो 4 या इससे छोटी, तो ये चारों आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? Pe3 बराबर 4/6 2/3। चौथा क्वेश्चन देखिए। एक अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से कटे, है ना। तो क्या क्या हो जाएगा? 2 3 और 5, 2 3 और 5, तो टोटल 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो Pe3 कितना? Pe4 क्या हो जाएगा? 3/6, यानी कि 1/2। एक विषम संख्या, है ना। विषम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से ना कटे। तो 2 से कौन कौन नहीं कटेगा? तो 2 से देखिए कौन कौन नहीं कटेगा? 1 3 और 5, ये सब कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो Pe5 बराबर क्या हो जाएगा? 3/6, यानी 1/2। आखिरी क्या है? 3 का गुणज, जो 3 से कट गया, तो 3 कौन कट कटेगा? 3 और 6, तो 2 संख्या ऐसा है जो 3 से कटेगा, 3 का गुणज है। तो Pe6 कितना हो जाएगा? 2/6, या इसको बोल सकते हैं 1/3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। दो भिन्न भिन्न पासों को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। है ना, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो बोला जितना भी संभावित, है ना, जितना भी संभावित परिणाम है उसको लिखिए। तो हम लोग को पता है कि जब 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल 36 परिणाम आ सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर लिखने के लिए बोल रहा है तो चलिए हम लोग लिख देते हैं सबसे पहले। तो भाई अगर 2 पासा है ना, 2 पासा, अलग अलग 2 पासा है, तो इसमें भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, और इसमें भी 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहले में मान लीजिए कि इसमें 1 आए और उसमें भी 1 आए, इसमें 1 आए और उसमें 2 आए, 1 और 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6, ये 6 हो गया। अब इधर 2 और 1 1 करके 6 और लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 और 6। अब किधर 3 और 1 से लेके 6 तक उधर फिर से लिखेंगे, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, मोदी जी आ गए हैं। आज गया में 22 तारीख को मोदी जी आने वाले थे ना, हेलीकॉप्टर पर से बाहर रहा है। 6 4 6 5 6 6। देखिए ये टोटल 36 कुल परिणाम लिख दिए हम लोग। तो ये हो गया भाई, इन सभी संभावित परिणामों को लिखिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
इनकी क्या प्रयोजनता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। मतलब जब ए इसको और इसको फेंके तो उसमें जो दोनों संख्याएं आएंगी जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये अगर उतार लिए हो तो इसको हम साफ करें। देखिए दोनों संख्याओं का सम 8 हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर इधर 1 हो उधर 6 हो तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी ये नहीं होगा। इधर 2 हो और इधर कितना हो, 6 हो, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 होगा। ओके, यहाँ हम लोग पहले एक पासा ऐसे बना लेते हैं, ये पासा 1 ये पासा 2, इसमें 2 और इसमें 6, तो 6 तो कितना आ गया, 8 आ गया। पहले वाले में 4 हो और दूसरे वाले में भी 4 हो, इससे पहले एक और हो जाएगा, पहले वाले में 3 हो और दूसरे वाले में 5 हो, है ना, इसमें 3 आ जाए और इसमें 5 आए तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या हो, दोनों में 4 4 हो तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब पहले वाले में क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, तो पहले वाले में 6 और दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 5 और दूसरे वाले में 3, तो टोटल 5 ऐसा परिणाम है जिसमें जब दोनों को फेंकेंगे तो दोनों की संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और कुल कितना आया था, 36 आ रहा था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पीई बराबर 5/36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दोनों पर सम संख्याएं हो, है ना, जब दोनों पासा को फेंका जाए तो दोनों पर आने वाली संख्याएं कैसी हो, सम हो। तो सम कैसे हो सकता है, देखिए हो सकता है कि इस पे 2 हो और दूसरे वाले पे भी 2 हो, पहले वाले पे 2 दूसरे वाले पे 4, पहले वाले पे 2 और दूसरे वाले पे 6, 2 4 6, यही तो सम संख्याएं हैं इसमें। तो 2 2 करके हम लोग अगले का 2 4 6 लिख लिए। अब क्या करेंगे, 4 2 4 4 और 4 6, फिर क्या हो सकता है, 6 2 6 4 और 6 6। ठीक है, पहले वाले पे 2 आए दूसरे वाले पे भी 2, पहले पे 2 दूसरे पे 4, पहले पे 2 दूसरे पे 6, फिर पहले पे 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो जो सेम सेम नंबर है वो एक बार लिखा रहा है और जो अलग अलग है वो पलट के लिखा रहा है। जैसे यहाँ 2 4 है ना, तो यहाँ क्या हो गया, 4 2 2 6, यहाँ कितना हो गया, 6 2 6 4 4 6, तो कुल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आंसर कितना हो जाएगा, पी बराबर 9/36, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दोनों की संख्याओं का गुणनफल 6 हो, मतलब दोनों पे जो भी संख्या है उसको गुना करें तो वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको भी। थ्री का देखिए, पहले पे आ जाए 1 और दूसरे पे आ जाए 6, पहले पे आ जाए 2 और दूसरे पे आ जाए 3, 6 2 6, पहले पे आ जाए 3 और दूसरे पे आ जाए 2, 3 दूनी 6। अब 4 रखेंगे तो नहीं आएगा, 5 रखेंगे तो नहीं आएगा, 6 रखेंगे तो फिर से होगा, पहले पे 6 और दूसरे पे 1, है ना, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 ऐसे परिणाम है जिसको गुना करने पे कितना आएगा, 6 आएगा। देखिए 1 6 6 2 3 3 2, है ना, रिवर्स हो जा रहा है बस। तो कुल कितना हो गया, ये पी 4/36 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/9। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो भिन्न भिन्न पासों को एक साथ फेंका जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 से कम हो। तो योग 7 से कम होने के लिए क्या क्या हो सकता है, देखिए पहले में 1 आ जाए दूसरे में भी 1 आ जाए, 1 2 1 3 1 4 1 5, 1 और 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो वो नहीं लेंगे।
1 और 5 तक 6 आएगा ना, 7 से छोटा है, लेकिन 1 और 6 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तुमसे 7 से छोटा लेना है। अब कितना, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ले लेंगे फिर 7 हो जाएगा, तो 6 तक ही ले रहे हैं ना। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 लेंगे 7 आएगा, नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 4 1 4 2 5 1, फिर नहीं, और 6 वाला तो फिर लेंगे ही नहीं, तो 6 1 भी लेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, P बराबर 15/36। उम्मीद कर रहे हो समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुणनफल 16 से कम हो, है ना, गुणनफल 16 से कम हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 16 से कम के लिए ये वाला कुछ अपना यूज हो जाएगा। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और यहाँ 1 6 भी हो जाएगा, गुना करने पे 6 तक आ रहा है। चलिए फिर यहाँ से लेते हैं 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 6 तो नहीं 12 3 1 3 2 3 3 3 4 तिया 12 3 5 5 तिया 15 3 6 करेंगे तो 6 तिया कितना आ जाएगा 18, लेकिन 16 से कैसा है कम, तो इसको नहीं लेंगे, है ना। 10 तिया 15 16 से कम है। फिर 4 1 4 2 4 3 4 तिया 12 4 चको 16 नहीं लेंगे, 16 से कम बोला है ना, तो 4 तिया 12 तक ही लेंगे। फिर 5 1 5 2 5 3 बस दिया 15, ठीक है। फिर 6 1 6 2 6 3 नहीं लेंगे, ठीक है, 6 3 18 हो जाएगा। तो कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P बराबर 25/36, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, युग्म विषम संख्याओं का द्विक हो, मतलब डबलेट हो, जितना इधर आया उतना ही, अगर इधर 1 आया तो उधर भी 1, इधर 2 आया तो इधर भी 2, लेकिन कैसा आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, सम नहीं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, विषम आना चाहिए। तो विषम संख्याएं कौन कौन है भाई, तो दोनों तरफ 1 1 आ जाए, दोनों तरफ 3 3 आ जाए, दोनों तरफ 5 5 आ जाए, है ना। तो कुल 3 आ सकता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, P बराबर 3/36, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/12। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।